पुरुष हैं, इनकी इस शरीर में थोड़ी सी आत्मा जाग चुकी थी। वो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंत्याम विनाशया, रुक जाइए। दर्शनम तब लोकस्या सर्वथाग हरम परम। अरे आपका अगर साथ दर्शन के लिए मिल जाए तो शायद ये दो पुत्र ठीक हो सकते हैं। और आगे चल करके बंधु, नारद जी ने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? उस युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनये मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो, काल योगे न जरो। उस स्त्री ने क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और नारद जी ने पूछा, भैया ये कौन है तुम्हारी गोदी में? बोले ये हमारे दो पुत्र हैं। बोले एक का नाम ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगे न जरो। ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और काल योगे न जरो, एक काल की वजह से, इस कलयुग की वजह से ये बुढ़ापे में चले गए हैं। वह मां कहती है। और आज का समय देखिए बंधुओं, कैसा समय आ गया है। मां तरुणी, पुत्र झुरझर हो गया। मां अभी युवा है और पुत्र बुढ़ापे में चला गया। मां सुखी होती है तो अपने पुत्र के सुख से सुखी होती है, और मां दुखी होती है तो अपने पुत्र के दुख से ही दुखी होती है। मां के जैसा दिल इस दुनिया में और कोई दूसरा दिल नहीं। मां तो मां होती है। मां का दिल बड़ा कोमल होता है। बंधुओं, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं। आज के समय में भले ही एक पुत्र अपनी मां को छोड़ करके चला जाए, या बेटा अपनी बहू के चक्कर में या बहू की बात को मान करके अगर बेटा अपनी मां से दुश्मनी कर लेता है या बोलता नहीं है, और जब बेटे का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या चोट लग जाती है या कुछ उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो रात्रि में मां जब तक नहीं सोती है, जब तक उसका वह बेटा सो ना जाए, वह मां जागती रहती है। मां तो मां है। मां रो रही है, भक्ति रो रही है। नारद जी ने कहा, कहां से हो तुम, बताइए। वह स्त्री, वह भक्ति कहने लगी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। वह युवती कहती है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म तो भैया द्रविड़ देश में हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, मैं थोड़ी सी बड़ी हुई कर्नाटक में, सयानी हुई। यह भक्ति है। भक्ति कहां से आई है? द्रविड़ देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हुई, सयानी हुई, फिर कुछ दिन दक्षिण में रही। गुजरात में मैं जैसे ही आई, मैं बूढ़ी हो गई, मैं बुढ़ापे में चली गई।
और वह युवती कहती है, जैसे ही हम वृंदावन में आए, गुजरात में मैं और मेरे पुत्र बुढ़ापे में चले गए, लेकिन जैसे ही वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, अरे वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मुझे तो मेरा ये नया शरीर मिल गया, लेकिन मुझे मेरे पुत्रों को अभी नया शरीर नहीं मिला है, आप कुछ कीजिए। तो नारद जी ने सब कुछ किया, गीता का पाठ किया, यज्ञ किया, दान करवाया, पुण्य करवाया, लेकिन भक्ति के दो पुत्रों के लिए, ज्ञान और वैराग्य के लिए कुछ होने वाला नहीं है और ना कुछ हुआ है। नारद जी परेशान ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पिताजी बताइए क्या करें, इस तरह का समाचार है और ऐसी ऐसी बात है। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कह दिया, सत्य कर्म सुच को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधै, सत्कर्म सुच को नूनम, सत्कर्म करो नारद जी, भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ठीक हो जाएंगे। अब नारद जी ने सोचा सत्कर्म करना है, नारद जी ब्रह्मा जी के पास से तो चले आए, लेकिन सोचने लगे कि सत्कर्म आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं। अब नारद जी किसी संसार में या इसी भिलाई में नारद जी आए और किसी के घर में घुस गए, पंडित जी के घर में, और पूछने लगे, भैया पंडित जी ये बताओ कि सत्कर्म का अर्थ क्या है। अब पंडित जी सोच रहे हैं ये नारद जी, ये तो भगवान है। और ब्राह्मण बोला, भैया नारद जी मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो, आप स्वयं ब्रह्म हो करके और मेरे से पूछ रहे हो सत्कर्म का अर्थ क्या है, मुझे नहीं मालूम। तब नारद जी बहुत परेशान हुए, बहुत सारे घर में गए, लेकिन जाते 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 रास्ते में चार भाई मिल गए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। नारद जी ने कहा, जाओ प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा, बताओ नारद जी कैसे तुम चिंता में घूम रहे हो। और नारद जी ने कहा, बोले चिंता तो मुझे बहुत बड़ी है, बस एक श्लोक का अर्थ चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। बोले क्या बोल रहे हो। बोले सत्कर्म सुचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृति बुधई, इसका अर्थ क्या है बताइए। तो चारों भाइयों ने कहा, बस इतनी सी बात है, सत्कर्म है सत्संगमं चलभते, सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वे। बोले इंसान के लिए सत्संग करे वही सत्कर्म है। कर्म करे, कर्म क्या है, भगवान की सेवा करे वही कर्म है, भगवान का भजन करे वही कर्म है। सत्कर्म सुचको नूनम। आगे चल करके बंधुओं कथा प्रारंभ हुई, और आगे चल करके जैसे ही कथा प्रारंभ हुई बंधुओं, अब नारद जी बड़े प्रसन्न। अब बताइए, नारद जी को श्राप लगा हुआ है, श्राप लगा हुआ है कि नारद जी कहीं एक क्षण रुक नहीं सकते हैं। वो आज नारद जैसे लोग, और नारद जी आज 7 दिन कथा सुनने का संकल्प ले रहे हैं कि मैं 7 दिन की कथा सुनूंगा। जो एक क्षण एक जगह रुक नहीं सकता, वो कथा सुनने का संकल्प ले रहा है नारद। तो आप सब लोग तो नारद जी नहीं हो, नारद का काम ही जानते हो, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। जैसे हर नगर में ऐसी कोई माताएं रहती हैं, इस घर की बात उस घर में, उस घर की बात उस घर में। जब तक वह स्त्री एक बात को लेकर के 10 घर में ना कर दे,
जब तक वह भोजन नहीं करती है, और जब तक वह पड़ोसी की बात को लेकर के दूसरी जगह नहीं कहेगी तो उसके पेट में रखा हुआ भोजन भी नहीं पचता। ये माताओं के हर नगर में एक महिला रहेगी ऐसी। आप कहीं भी चले जाओ पूरे हिंदुस्तान में, जो नारद का काम करती है, कभी इस घर में घुस जाए, कभी उसमें घुस जाए। अरे सुनो ना, तुम्हें पता नहीं उसके घर जो बहू आई है ना बहुत खराब है, अच्छी नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है, सास से लड़ रही है। जब उसकी बहू नहीं आई थी ना तो कहती थी देखो उनकी बहू कितनी खराब है, कपड़े अच्छे नहीं पहनती है, मायके से कुछ मिला नहीं है, कुछ लाई नहीं है। आज उसके घर में उसकी बहू आई, उससे लड़ रही है। 10 घर में वो महिला बात को फैलाती है। जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। नारद की बात कभी रद्द नहीं होती है। जो नारद कह दे वो अटल सत्य है। और याद रखना, नारद जिसको मिल जाए या जिसको मिले हो तो सोच लेना, या नारद जिस किसी को मिलने वाले हो तो समझ लेना कि भगवान मिलने वाले हैं। क्योंकि पुराणों में नारद जी का दर्शन जिस इंसान को हुआ है, जिस भक्त को नारद जी का दर्शन हुआ है, उस भक्त को भगवान का दर्शन भी अवश्य हुआ है। पुराणों को उठा लीजिए। ध्रुव को मिले तो भगवान मिले, प्रहलाद को मिले तो भगवान मिले, मीरा को मिले नारद जी तो भगवान मिले। जिसको नारद मिले उसको भगवान मिले हैं। आज संकल्प लिया है 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। अब बढ़िया कथा प्रारंभ हुई, 7 दिन की कथा बढ़िया प्रारंभ हुई। और 7वें दिन के तो लास्ट दिन कहते हैं बंधुओं, लास्ट दिन तो हमारे स्वयं बाके बिहारी प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कहते हैं उनके लिए भगवान का दर्शन हो गया। भक्ति में अगर शक्ति है तो कहते हैं भगवान का दर्शन भी अवश्य होता है। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। और फिर तो भक्ति माता और नारद जी, प्रहलाद तस्थारी तरल गततिया चूर्थवा कंसधारी। नारद जी आ गए, बढ़िया इंद्र आ गए और कहते हैं अब तो बढ़िया सभी लोग झूमने नाचने लग गए। ठाकुर जी भी आए हैं मेरे साथ में, आइए हम सभी लोग भी 1 मिनट भगवान नाम संकीर्तन और हमारे बाके बिहारी का भी दर्शन। क्या सबरिया तेरे लिए, कौन कौन मेरे साथ में गाएगा? सबरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। 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 सबरिया तेरे लिए जोगन भेष बनाया। सबरिया तेरे लिए ऐसे नहीं जोगन भेष बनाया। जय हो। जय हो सबरिया की जय हो। हमारे बीच में भी राधा रानी और बाके बिहारी आए। हरि बोल। जय हो। राधे।
जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ दिया मैंने जग से नाता। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। तो देखिए ये बताओ, बाके बिहारी भी आ चुके हैं। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश तो बनाया। ऐसे नहीं, ये बताइए किस किसने जोगन वेश बनाया है भगवान के लिए? तो ना तो गोटा करके हरि बोल। जय हो, जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। याद है वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। और तेरी साबिरी सूरत दिल में समाई, तेरी सावर सूरत दिल में समाई। साबिरी सूरत दिल में समाई। तेरी सावरी सूरत दिल में समाई। लोग कहें मुझे बाबरियाई, लोग कहें मुझे बाबरियाई। लोग कहें मुझे बाबरियाई। ओ लोग कहें मुझे बाबरियाई। तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया। तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। जोगन वेश बनाया, ओ जोगन वेश बनाया। मैंने जोगन वेश बनाया, मैंने जोगन वेश बना तो उठा करके। बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश ऐसे नहीं, हरि बनाया। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। श्री राधे। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। तेरे लिए मैंने जोगन वेश और बनाया। अटक गए मेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों
बिना भगवान से अटक चुके हैं। आप लोगों के अटके हैं कि नहीं अटके हैं? किस किस के अटक गए हैं? पक्का? अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, और मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, ओ तेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। हरि बोल। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया। सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश बनाया, सबरिया तेरे लिए मैंने जोगन वेश और क्या? बनाया। बांके बिहार की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, गयो लटा पटा, बांके बिहार की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, आके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा हिर लटा पटा, लटा पटा रे लटा पटा, लटा पटा हिर लटा पटा। बांके बिहार की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा करके हरि बोल। राधे। और कब से खोजो बनवारी को, से ढूंढू बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, से ढूंढू बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, उसका पता। ये बताइए, अब कोई बता दे उसका पता। अरे इसका पता क्या चाहिए, सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसे नहीं, ना जाने आप लोग कैसे भक्त हो। मैं मंच पर बैठा हूं लेकिन इच्छा हो रही है कि नाचने लग जाए। आप लोग नाच नहीं सकते हो तो कम से कम ताली तो बजा सकते हो। हरि बोल। कोई बता दे उसका पता, उसका पता। मेरो मन है गयो लटा पटा, गयो लटा पटा, लटा पटा ये रे लटा पटा। लटा पटा